फ्रेंड्स, तो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो मुझे यूपीबीटीई ने जो निर्धारित किया सिलेबस, उस सिलेबस में जो करस्पॉन्डिंग अर्थात जो राइटिंग लेटर दिया हुआ, उस राइटिंग लेटर के तहत जो हमारी क्लासिफिकेशन आपको ऊपर बताया है, जो बिजनेस लेटर है, ऑफिशियल लेटर और पर्सनल लेटर, इन तीनों में जो सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए हैं दो है, वो है बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर। हमको पर्सनल लेटर के बारे में नहीं पढ़ना है। जो पर्सनल लेटर से जो प्रश्न आएगा उसको हमको उस पर ध्यान नहीं देना है। जानना जरूरी है, लेकिन हमको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करना है। जो परीक्षा में हमारे आने वाले जो पेपर्स में जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे दो पे बेस्ड होंगे, बिजनेस पे होगा और ऑफिशियल पे होगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पहला, इस दोनों में से हम पहला टॉपिक चूज करते हैं बिजनेस लेटर्स। तो बिजनेस लेटर क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। बिजनेस करस्पॉन्डेंस इज एन ऑफ डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस वर्ल्ड। बिजनेस लेटर serve as communication tool to reach out of people not only within the locality and the neighbor but also in other cities and other nations. Friends, next in said further justice, it helps to reinforce professional business relations. It is positivity instrument of professional exchange of ideas, opinion and information. So friends, it is very important for me and for other who person to do such like this business, and we also maintain our business to send and receive the letters. So friend, it has importance. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हमारा बिजनेस लेटर, इस बिजनेस लेटर के अपने कुछ क्या हैं, क्राइटेरिया हैं जो इम्पोर्टेंस है। इस क्राइटेरिया के तहत रह करके ही हम अच्छी तरीके से बिजनेस को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला हमारा देख रहे हैं कि जो हमारा बिजनेस सकारात्मक रूप में जाए, इसकी महत्ता क्या होनी चाहिए। जितने भी लोग बिजनेस करते हैं उस बिजनेस में किस प्रकार की क्राइटेरिया को हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ बता रहा है, दे हेल्प इन सस्टेनिंग बिजनेस रिलेशंस। मतलब अर्थात जो पत्र होती हैं वो क्या कहते हैं, पत्र में जो अपनी रिलेशनशिप अर्थात संबंधों को संभालने बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। अर्थात जब बिजनेस में किसी भी प्रकार की मतलब रिलेशन में थोड़ा दुविधापन उत्पन्न होता है तो पत्र के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, उसको समाधान करते हैं। तो ये हमको अपने व्यापारिक रिश्ते को संभालने के लिए बहुत बड़ा मदद करता है, इसलिए मेरी इंपॉर्टेंस से बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, दूसरे में कह रहा है जो मेरा टॉपिक है, when the information you wish to convey is complex, they help you। अर्थात जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को हम भेजते हैं और उस कंडीशन में जब मुझे समझाना होता है, जटिल से जटिल समस्याओं को समझाना होता है, तो उस कंडीशन में मित्रों पत्र ही एक ऐसा, बिजनेस लेटर ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें अपनी मनोव्यथा को समझाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, एक व्यापारी से मैंने कुछ किया कि माल ऑर्डर किया, उस आने में यदि किसी प्रकार की अगर त्रुटि हो जाती है, चाहे गलत अगर मतलब गुड्स अगर हमारे पास आ जाता है, तो उसको लिखित रूप में हम क्या करते हैं, बता देते हैं कि हमने ये मांगा था, इसके स्थान पे यह है। तो जटिल से जटिल समस्याओं को इस संदेश के माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं। जो यहाँ पे तीसरा पॉइंट्स देख रहे होंगे फ्रेंड्स, दे सर्व एज पर्सनल रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, दे सर्व एज पर्सनल परमानेंटल रिकॉर्ड, सॉरी मिस्टेक हियर, दे सर्व एज परमानेंटल रिकॉर्ड। अर्थात ये पत्र लेखक बिजनेस लेटर में एक ऐसा माध्यम होता है जब लंबे समय से जो दोनों व्यक्ति के बीच में जो बिजनेस चल रहा होता है, एक लंबे समय में एक जो लेटर होता है, एक ऐसा परमानेंट, एक ऐसा रिकॉर्ड बन जाता है, आंकड़ा बन जाता है, जिसके माध्यम से एक लंबे समय की मतलब लेन देन को हम उसको क्या करते हैं, संभाल सकते हैं, उसको दुरुस्त कर सकते हैं। ये मुझे एक रिकॉर्ड के रूप में भी रहता है कि फला डेट में मैंने पत्र दिया था, इसमें आपने ये दिया, तो उसका रिकॉर्ड के रूप में भी पत्र हमारा हो जाता है। इस तरीके से एक इनडायरेक्ट रूप में हमारा अभिलेख भी तैयार हो रहा होता है। फ्रेंड्स, यहाँ चौथे पॉइंट्स में यहाँ कह रहा है, they help you in to reach large and the geographical diverse and audience। इस तरीके से एक बहुत सुदूर जो मतलब कह सकते हैं कि भौगोलिक जो हमारा क्या कर सकते हैं डाइवर्जन है, उस स्थान पे जहाँ पे हम जाने के लिए योग्य नहीं होते, जहाँ पे मेरा श्रोता होता है, उस कंडीशन में दुर्लभ तरीका जहाँ पे होता है पहुँचने के लिए, वहाँ पत्र के माध्यम से हम पहुँचा देते हैं। जैसे अगर हमने कोई बिजनेस दिल्ली से किया है तो दिल्ली से हम पत्र को, माल को लेने या लेके जाए तो बहुत खर्चा पड़ जाएगा। तो इस तरीके से इससे हम बचने के लिए, वहाँ से जाने के लिए जो पत्र होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमको जानना जरूरी है कि लंबी दूरी में हम पहुँच करके सामान लेके जाएंगे तो इस तरीके से घाटा
होगा। किस तरीके से हम पत्र के माध्यम से डिलीवर कर देते हैं और पत्र के अकॉर्डिंग मेरा जो बिजनेस जो चलना होता है, जो माल जो वस्तु की कीमत जो ज़रूरत होती है वो मेरे पास आ जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस वीडियो में हम बिजनेस लेटर के एक टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पर्पज ऑफ बिजनेस राइटिंग लेटर अर्थात पर्पज ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंस। तो फ्रेंड्स, बिजनेस लेटर को लिखने की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या उद्देश्य है, ये हमको जानना जरूरी है। हम कब और क्यों हम बिजनेस पत्र में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये चीज़ मुझे जानना जरूरी, क्या उद्देश्य लेकर के लिखते हैं। तो पहला है मेरा बिजनेस जो पत्र का उद्देश्य होता है, यहाँ पे देख रहे होंगे, टू इन्फॉर्म अर्थात किसी भी प्रकार की सूचना को देने के लिए हम बिजनेस लेटर का प्रयोग करते हैं। दूसरा यहाँ पे देख रहे हो फ्रेंड्स, टू प्लेस एन ऑर्डर अर्थात जब किसी मतलब ऐसे बिजनेसमैन से, मर्चेंट से जब हमें क्या करना होता है, सामान का ऑर्डर देना होता है, वस्तुओं का ऑर्डर देना होता है, तो पहला उद्देश्य हमारा होता है वस्तु के संदर्भ में दूसरे स्थान पे हम ऑर्डर को देने के लिए पर्पज ऑफ टू प्लेस एन ऑर्डर, एक अर्थात एक आदेश देने के लिए, वस्तुओं के आदेश देने के लिए हम क्या कहते हैं, पत्र को लिखते हैं। जो तीसरा हमारा हेडिंग है, नंबर है, वो ये कह रहा है टू मेक एन एडजस्टमेंट, मतलब जब हमें किसी भी मैटर को समझाना होता है, सुलझाना होता है, मतलब सामंजस्य बनाना होता है, तो उस कंडीशन में हम पत्र को, बिजनेस लेटर को लिखते हैं। जो किसी भी प्रकार की समस्या होगी, जैसे मैंने मांगा कुछ और वहाँ से कुछ और चलाया, लेटर मैंने डिमांड किसी और चीज़ की किया, वहाँ से कुछ और आ गया, तो इस चीज़ को समझाने के लिए हम वहाँ पे पत्र को, प्रक्रिया को समाधान करने के लिए, सामंजस्य बनाने के लिए हम पत्र को लिखते हैं, ताकि हम दोनों के बीच में जो मनमुटाव है वो समाप्त हो जाए। डिलीवरी में कुछ और करते हैं, आ कुछ और जाता है, तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम बिजनेस लेटर का प्रयोग करते हैं। जो हमारा चौथा उद्देश्य यहाँ पे टू कांग्रेट, मतलब जब बिजनेस सफलता रूप में चलता है तो बधाई देने के लिए भी हम क्या करते हैं, बिजनेस लेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने किसी चीज़ का, अगर मैं व्यापारी हूँ, उस कंडीशन में मेरा व्यापार सटीक रूप में चल रहा है, अच्छी तरीके से चल रहा है, तो उस दरमियान हम करते हैं क्या, अपने सप्लायर जितने भी होते हैं उसको, सेल्समैन को हम क्या करते हैं, बधाई देते हैं। तो उस कंडीशन में बधाई देने के लिए भी हम इसका बिजनेस लेटर का प्रयोग करते हैं। टू रिक्वेस्ट अर्थात जब कोई व्यक्ति होता है जिसे जब कोई व्यक्ति होता है तो उसे अपने सामान को बेचने के लिए, उसे रिक्वेस्ट करने के लिए हम क्या कहते हैं, पत्र लिखते हैं। जैसे आप सिंपली सी जानते होंगे, जो एमआर होते हैं वो डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एमआर नहीं पहुंच पाते हैं तो वहाँ पे लेटर के माध्यम से भी जो बड़े बड़े फार्मा कंपनियां होती हैं उनको जाकर लेटर के माध्यम से उनको क्या कहती हैं, अपनी दवाओं के बारे में बातें रिक्वेस्ट करती हैं कि सर मेरा दवा प्रमोट करिए। ऐसी तमाम सारी चीज़ें होती हैं। फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक है यहाँ पे देख रहे हैं, टू सेल द प्रोडक्ट। टू सेल द प्रोडक्ट, आजकल का ज़माना भी यही है कि मतलब ऑनलाइन शॉपिंग होता है, सब कुछ होता है, तो उस कंडीशन में पहले पब्लिश करने के लिए हम क्या कहते हैं, पत्र के इलेक्ट्रॉनिक ज़माना में ये तो देख ही रहे हैं, अर्थात प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी हम लेटर का प्रयोग करते हैं। देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है हेडिंग यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस लेटर। तो बिजनेस लेटर का जो विशेषता है क्या होती है फ्रेंड्स, हमने इसके पहले भी एक लेटर की विशेषता के बारे में है, तो मैंने पूरा मतलब जो पर्सनल लेटर और बिजनेस लेटर था और पुनः कह सकते हैं ऑफिस, उसको लेकर के मैंने बताया था। और पुनः फ्रेंड यहाँ पे जो देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्क्रीन बता रहा है हेडिंग ये कह रहा है कि हमको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लेटर के बारे में जब हम पत्र लिखते हैं तो उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए। वहाँ पे संपूर्ण तीनों लेटर के बारे में लेकर के विशेषता था, और यहाँ पे पर्टिकुलर विशेष हमारा जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो विशेषता बता रहे हैं, वह सिर्फ और सिर्फ किसको लेकर के है, बिजनेस लेटर। क्योंकि बिजनेस लेटर की विशेषता बताने के लिए मे बी आस्क्ड, तो यहाँ पे देखते हैं। तो जो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे बिजनेस लेटर की जो इम्पोर्टेंस के रूप में यहाँ पे देख रहे होंगे फ्रेंड्स, जो कह रहा है ब्रेविटी एंड द कॉन्शियसनेस, अर्थात तो मतलब हमको पत्र लिखते समय हमेशा क्या होना चाहिए, सचेत होना चाहिए, एकदम जागरूक होना चाहिए कि किस प्रकार के मैटर पे हम अपने मैसेज को, लेटर को हम डिलीवर कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमको ध्यान देना चाहिए कि सचेत रह करके हम हमेशा क्या हमको ज़रूरत है, किस चीज़ के, किस उद्देश्य के लिए लिख रहे हैं, ये हमको एक इसकी बहुत बड़ी विशेषता हमको आना चाहिए। जो दूसरा है यहाँ पे फ्रेंड्स बता रहा है क्लियरिटी मतलब स्पष्ट, अर्थात कट एंड क्लियर, किसी प्रकार का भावात्मक शब्दों का प्रयोग न करके एकदम एक्यूरेटली, क्लियरली, स्पष्ट शब्दों में जो चीज़ चाहिए होता है उसका मतलब एक सीरीज बना करके हमको देना होता है। फ्रेंड्स, जो तीसरा यहाँ बता रहा है एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, मतलब
जो बिजनेस लेटर होता है एकदम टू दी पॉइंट पे चलता है, भावात्मक रूप में नहीं चलता है। अर्थात ये क्योंकि एक प्रमाणिक रूप में एक रखा जाना होता है, एक अभिलेख भी तैयार होता है। तो जिस चीज़ का हमको डिमांड होता है, जिस भी वस्तु का चाहे जिस गुड का हमें क्या होता है ज़रूरत होती है, उस कंडीशन में हमें एकदम पूर्णतः मतलब एक्यूरेसी और करेक्टनेस के तरीके से हमको लिखना होता है। एकदम टू दी पॉइंट हमको यही चाहिए तो यही, एक आगे पीछे नहीं। यहाँ पे कितने चाहिए मुझको ये भी बताना होता है, क्या चाहिए होता है ये भी बताना होता है। इसमें कुछ भी भावात्मक नहीं होता, एकदम करेक्टनेस पे मतलब एक्यूरेसी पे डिपेंड होती है। जितना आप डिमांड करेंगे उतना ही सप्लायर आपको उपलब्ध कराता है। फिर बताता है यहाँ पे जो बिजनेस लेटर का जो सबसे बड़ी विशेषता वो ये बता रही है कंप्लीटनेस, अर्थात एकदम पूर्ण रूप में, पूर्णतः रूप में आपको जो चाहिए होता है उसी को, जिस इंफॉर्मेशन को देना होता है कि क्या मुझे चाहिए, चाहे क्या मुझे इतना मिला, जिस प्रकार का इंफॉर्मेशन देना तो पूर्णतः कंप्लीट रूप में देना चाहिए, न कि आधे अधूरे के रूप में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं अगला जो हमारा है, जो पत्र के रूप में यहाँ पे देख रहे होंगे आया है जो पोलाइटनेस। फ्रेंड्स यहाँ पे इस बिजनेस लेटर में जो विशेषता हम बता रहे हैं, इसकी विशेषता में जो सबसे बड़ी दे यहाँ पोलाइटनेस का जिक्र कर रहा है। पोलाइटनेस का जिक्र इसलिए क्योंकि बिजनेस जो होता है मित्रों व्यवहार पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, आपके नेचर की, आपके स्वभाव की, आपकी विनम्रता पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से हैं। जब अपने ग्राहक को उलझाएंगे, वाद विवाद करेंगे, उसे फंसाएंगे, तो उस कंडीशन में आपका जो व्यवहार पे जो बिजनेस टिका हुआ वो हो नहीं पाएगा। इसलिए जो बिजनेसमैन होता है सबसे पहले उसकी प्राथमिकता वो कैसा हो, पोलाइटनेस हो, अर्थात पत्र लिखते समय आप पोलाइट शब्दों का प्रयोग करें, न कि ऐसे मतलब मोनोटोनियस शब्द का प्रयोग करें, फिर बेकार शब्दों का प्रयोग करें। आपका शब्द हमेशा पोलाइट होना चाहिए, उसमें कठोरता नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स आगे बता रहे हैं यहाँ पे कंसिडरेशन से तात्पर्य यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे ये जान लेना चाहिए कि हम जब भी किसी चीज़ को लिखें तो एकदम हम उसको सोच समझ करके लिखें, कितना लिखना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमको अर्थात ध्यान दे करके एकदम कंसीडर सचेत होकर के ध्यान दे करके हमको जिस चीज़ के बारे में बताना होता बताए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं जो बिजनेस लेटर का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो क्राइटेरिया हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया वो हमारा अच्छा है। इस चीज़ को हमको ध्यान में रख करके पत्र को लिखना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी भावात्मक नहीं होता, एकदम एक्चुअल होता है, कंटिन्यूस होता है। इसमें इन सब बातों पे